अनिल अंबानी 2008 में 45 अरब डॉलर के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर उद्योगपति थे। वो आज 2019 में फोर्ब्स की सूची में भारत में भी 70वें नंबर के बाहर हैं। फिलहाल अनिल अंबानी की एक और कंपनी का सौदा हो चुका है, मगर अनिल अंबानी का 42 बिलियन डॉलर का साम्राज्य कैसे डूबा, कैसे हुआ उनका पतन, आज मैं सिर्फ चंद मिनटों में आपको बताने जा रही हूँ। मगर उससे पहले अनकट को सब्सक्राइब तो कीजिए। हेलो, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी के दूसरे राउंड की बोली हो चुकी है। कई बोलीदाता इसे खरीदने की रेस में शामिल थे, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए एकमात्र बोली पेश की है और 9,650 करोड़ रुपए की पेशकश की है। तो ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे इस अंबानी बंधु का साम्राज्य इस कदर ढह गया कि अब उन्हें चीन और लंदन की अदालतों से अपने दिवालिया होने के सबूत देने पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं अनिल अंबानी के पतन की कहानी चंद मिनटों में। पहला, बंटवारा। धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस का जब बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी के खाते में रिलायंस इन्फोकॉम आई। वहीं मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल मिला। दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मिली। सबको लगा कि अनिल अंबानी के हाथ में बेहतर बिजनेस आए हैं, नए जमाने के कारोबार आए हैं। मगर अनिल अंबानी अपने इस कारोबार को संभाल नहीं पाए। रिलायंस की बहुमूल्य और नए जमाने की कंपनियां उन्हें मिली तो सही, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा पाए। अनिल अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, लेकिन प्लानिंग सटीक नहीं बैठी। वो टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की किंग बनना चाहते थे, लेकिन आज उनकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। दूसरा, कर्ज के ऊपर कर्ज। अनिल अंबानी की हालत अब ऐसी हो गई थी कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का ये दर्द उस वक्त और भारी हो गया जब आरकॉम और एयरसेल के मर्जर में असफलता मिली। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को रिलायंस की प्रॉफिट और ग्रोथ देने वाली कंपनियां मिली थीं, बावजूद उसको बढ़ाने के उसे बचा तक नहीं सके। अनिल अंबानी का एक कारोबार से दूसरे कारोबार में कूदते रहना, लेकिन एग्जीक्यूशन की खामियों के कारण उनको पैसे ना भर पाना बहुत भारी साबित हुआ। अनिल नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते गए, जिसके चलते अपने कर्ज का बोझ बढ़ता गया। कर्ज अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। साल 2019 तक अनिल अंबानी की कंपनियों पर कर्ज का कुल बोझ 1.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। साल 2008 में अनिल अंबानी की कंपनियों का मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका था। 2019 में ये वैल्यू गिरकर मात्र 2,391 करोड़ रुपए ही रह गई थी। अनिल अंबानी बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। अब बारी आई रिलायंस कम्युनिकेशन के पतन की, जो अनिल अंबानी का सबसे फायदेमंद बिजनेस माना जा रहा था। रिलायंस कम्युनिकेशन का डूबना। आरकॉम, जो रिलायंस कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म भी है, वो अनिल अंबानी का सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बिजनेस माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि फोन टेक्नोलॉजी ही दुनिया को अब आगे ले जाने वाली है। अनिल अंबानी ने 2002 में रिलायंस इन्फोकॉम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने CDMA माने कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्लेटफॉर्म चुना, जो उस समय की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मानी जा रही थी। मगर उसके राइवल जैसे कि एयरटेल और उस समय हच, उन्होंने चालू कर दी GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी 4G को भी सपोर्ट कर रही थी। वहीं अनिल अंबानी मात खा गए। धीरे धीरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में मार्केट कंपटीशन और गहराता गया और अनिल अंबानी के साम्राज्य पर संकट का बादल भी वैसे ही गहराता गया। अनिल अंबानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर्जे पर कर्जे लेते रहे। टेलीकॉम एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास कुछ रिटर्न आएगा। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में गिरावट आई और प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा। और चूंकि उन्होंने पहले ही मार्केट से इतना पैसा उठाया था, उन्हें ये ज्यादा हिट कर गया। बिजनेस में रहने के लिए उन्होंने और कर्जा उठाया। अब आखिरी कसर जो बाकी थी वो अपनों ने पूरी कर दी। अब टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री हुई उनके भाई मुकेश अंबानी की। दोनों भाइयों ने एक नॉन कम्पीट क्लॉज साइन किया था, जो 2010 में खत्म होना था। नॉन कम्पीट क्लॉज माने एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे साइन कर लेने का मतलब यह है कि भाई मैं आपकी जैसा बिजनेस नहीं खोलूंगा और आप भी मत खोलना, जिससे कि हमारा बिजनेस एक दूसरे को खाए नहीं। मगर शायद मुकेश अंबानी उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ये अग्रीमेंट खत्म हो। 2010 में ये क्लॉज पूरा होते ही मुकेश अंबानी ने सबसे पहले इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को एक्वायर किया। 95% का स्टेक लेकर वो उसके मालिक बने। 2016 में उन्होंने रिलायंस जियो इन्फोकॉम की शुरुआत की और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में मानो तबाही मचा दी। याद है, लोग जियो की सिम लेने के लिए पूरी लाइन लगाते थे।
लॉस पर लॉस झेलते हुए आरकॉम 2017 में बंद हो गई। अनिल अंबानी ने घोषणा की कि वो उसकी कंपनी को एसेट्स बेचकर कर्जा उतारेंगे। उस समय अनिल ने अपने भाई के साथ सौदा किया कि वो अपनी कंपनी आरकॉम को जियो को बेच देंगे, लेकिन उनके टेलीकॉम इंडस्ट्री ने जियो से कहा कि भैया आरकॉम का जो कर्जा है वो उतार दें। मुकेश अंबानी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और वहीं ये डील रुक गई। उसके बाद मई 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT ने आरकॉम पर दिवालियापन का केस किया और उसमें आरकॉम दिवालिया घोषित हो गई। एरिक्सन ने भी कहा कि अनिल अंबानी पर उनका 1100 करोड़ रुपया बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा कि अगर उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर एरिक्सन को 5.5 बिलियन रुपए नहीं दिए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तब जाकर के मुकेश अंबानी ने बीच में आकर अपने भाई के लिए पैसे दिए और उन्हें बचाया। अब आ जाते हैं 2020 पर। आरकॉम करीब 50,000 करोड़ के कर्जे में थी। साथ साथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड यानी कि ICBC, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने भी कथित रूप से करीब $708 मिलियन के लिए अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन के बैंक में मुकदमा दायर किया। तो ये थी उनके पतन की कहानी। अब हाल क्या है? हाल ही में हिंदुजा ग्रुप ने पहले राउंड के दौरान अनिल अंबानी की बची खुची रिलायंस कैपिटल के लिए 9,510 करोड़ रुपए का ऑफर पेश किया है और किसी ने भी काउंटर बोली पेश नहीं की, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला एकमात्र बिडर रहा। बता दें कि हिंदुजा की पेशकश उधारदाताओं के लिए 41% की कर्ज वसूली के बराबर है। अब हालात ऐसे हैं कि 2019 में जब अनिल अंबानी के पास 1.7 अरब डॉलर की संपत्ति बची थी, उस वक्त मुकेश अंबानी के पास 50 अरब डॉलर की संपत्ति थी। मुकेश अंबानी के पास 85 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति है, मगर इन कुछ गलतियों के चलते, एग्जीक्यूशन में दिक्कत के चलते, कर्जे पर कर्जे लेना और थोड़ा मार्केट का भी साथ ना देना, इन सब की वजह से अनिल आज दिवालिया हो चले हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के एनालिसिस के लिए देखते रहे अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत। नमस्कार।